तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड आई वुड लाइक टू प्रे माई गॉड दैट यू विल ऑलवेज फाइन. So today I will teach you 52 class means there how we use there. तो आज हमारा 52 क्लास है, 52 नंबर क्लास, और इसमें हम आपको देयर के बारे में बताएंगे. अब आप सोचिएगा देयर का मतलब तो सब वहाँ होता है, इसके बारे में क्या जानकारी लेना है. लेकिन मैं आज आपको देयर के बारे में वो चीज़ बताऊंगा जो आप शायद कभी जानते भी होंगे या नहीं भी जानते होंगे. अगर जानते होंगे तो आपका डबल रिपीट हो जाएगा, और नहीं जानते होंगे तो आपको एक नया चीज़ सीखने को मिल जाएगा. अब ये देयर का प्रयोग कैसे हमको करना है, सबसे बड़ा मुद्दा अब ये आ गया. ठीक है, देयर का मतलब तो होता है यहाँ वहाँ, ठीक है. लेकिन देयर का यूज दो तरीके से होता है. एक तो ऐसा कि कहीं पे मान लीजिए अगर आपको निर्जीव का चीज के बारे में बोलना है, जैसे निर्जीव के चीज के बारे में बोलिएगा, वस्तु वगैरह के बारे में, कि वस्तु के बारे में बोलना है. जैसे आप बोलिएगा एक पेन है, तो आप बोल सकते हैं ना इट इज अ वन पेन, या इट के जगह पे आप दिस भी लगा सकते हैं. ठीक है. लेकिन अगर एक से ज्यादा हो जाए, जिसे मान लीजिए आप बोलिएगा दो पेन है, तो यहां पे ऐसा तो नहीं आप बोलिएगा कि इट आर टू पेन, ये आपका गलत सेंटेंस हो जाएगा. तो हम देयर का प्रयोग इसलिए आपके लिए लाए हैं ताकि आप निर्जीव चीज के बारे में भी बोल सके, आप सजीव चीज के भी बारे में बोल सकते हैं. अब देयर का प्रयोग कैसे कैसे होगा उसके बारे में चलिए बातचीत करेंगे. यही कंफ्यूजन आपको दूर करने के लिए आए हैं. जैसे कि अगर देयर का प्रयोग सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो देयर का प्रयोग अगर आप सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो इसका मतलब, अगर सब्जेक्ट के जगह पे देयर का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब वहां के लिए नहीं होगा प्रयोग. ठीक है. अगर आप देयर को सब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं तो इसका मतलब वहां के लिए नहीं होगा. जैसे अगर आप बोलिएगा कि देयर इज पेन, तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये होगा पेन है या कलम है. ठीक है. या देयर इज वन पेन, तो एक कलम या एक पेन. लेकिन अब यहां आप बोलिएगा सर देयर का मतलब तो वहां होता है. तो जब देयर का प्रयोग आप ऑब्जेक्ट के जगह पे रखते हैं, यानी कि सब्जेक्ट में कुछ है, फिर वर्ब कुछ है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के जगह पे आप देयर का प्रयोग अगर रखते हैं, तब इसका मतलब वहां हो जाएगा. यानी कि अगर आप ऐसा लिखते हैं अ वन पेन इज देयर, यानी कि ये देयर जो है ऑब्जेक्ट के जगह पे है, तब इसका मतलब हो जाएगा कि वहां एक पेन है. अब आप समझे, मतलब जब देयर का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, जैसे हम लोग बोलेंगे देयर इज पेन, देयर इज मोटर कार, देयर इज बाइक, देयर इज स्कूल, देयर इज होम, देयर इज कॉलेज, तो इसका मतलब सिर्फ इतना होगा कि कॉलेज है, स्कूल है, ठीक है, बाइक है. लेकिन अगर हम लोग देयर को उल्टा रख के बात करेंगे, मतलब पीछे लगा देंगे कि कॉलेज इज देयर, मतलब वहां एक कॉलेज है. अ पेन इज देयर, वहां एक पेन है. ठीक है. अ कार इज देयर, वहां एक कार, तब ऐसा होगा. तो ये ध्यान रखना है कि देयर का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के रूप में इसलिए रखते हैं क्योंकि कभी कभी निर्जीव वस्तु को बनाने के लिए सब्जेक्ट नहीं मिल पाता है. तो जब सब्जेक्ट नहीं मिल पाता है तो देयर वहां पर फिट हो जाता है, और इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ वहां खूबसूरत बनाने के लिए. जैसे आप बोलते हैं, जैसे आप बोलिएगा एक कॉपी है, तो आप इसको कैसे बोलिएगा? अ कॉपी, अ वन इज कॉपी, तो ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा गलत सेंटेंस. तो इस तरह का गलत सेंटेंस को सही करने के लिए देयर का प्रयोग हम लोग करते हैं. तो हम लोग ऐसे बोलेंगे देयर इज अ वन कॉपी, तो इसका मतलब हो जाएगा एक कॉपी है. तो ये हो गया आपका सही सेंटेंस. तो देयर का प्रयोग हम लोग इसलिए किए ताकि हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है.
ठीक है। तो जब सब्जेक्ट नहीं है तो देयर का काम सब्जेक्ट के रूप में हो गया, तो कोई उसका मतलब नहीं निकला, सिर्फ खूबसूरती लगा, अच्छा लगा, बोलने में भी खूबसूरत आपको लगेगा। आप देयर का काम जब ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग करेंगे, मतलब पीछे रख के, जैसे यहाँ पे लिखे देयर इज अ वन कॉपी, एक कॉपी है, वही अगर लिखते हैं वन कॉपी इज देयर, तब इसका मतलब हो जाता वहां एक कॉपी है। अब हम यहाँ बार बार ए जो लगा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट ही है, इसलिए लगा रहे हैं कि आपको बोलने में मजा आएगा। देयर इज अ कॉपी, देयर इज अ पेन, देयर इज अ, एक वस्तु है इसलिए लगा दे रहे हैं, लेकिन एक से ज्यादा रहेगा तो हम लोग नहीं लगाएंगे। तो देयर का प्रयोग आप देखें यहाँ पे कि हम लोग सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी। सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो वहां मतलब नहीं होगा, लेकिन जब देयर को हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे यानी कि लास्ट में रखेंगे, तब इसका मतलब वहां हो जाएगा। और देयर का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि कोई चीज को बनाने के लिए हम लोगों के पास सब्जेक्ट नहीं रहता है, इसलिए देयर का प्रयोग कर देते हैं। तो ये छोटा सा एक समझने के लिए था। अब हम आपको बताएंगे कि देयर का प्रयोग कहां कहां होगा, कैसे कैसे होगा। तो देखिए, देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में भी होगा, देयर का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में भी होगा, देयर का प्रयोग लिविंग थिंग्स के साथ भी होगा, लिविंग थिंग्स। देयर का प्रयोग नॉन लिविंग के साथ भी होगा, नॉन लिविंग थिंग्स। अब नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब सजीव, और नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव। यानी कि आप देयर का प्रयोग आप वस्तु के साथ भी कर सकते हैं, देयर का प्रयोग सजीव के साथ भी कर सकते हैं। मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि देयर इज अ वन मैन, आप ऐसा भी बोल सकते हैं देयर इज अ वन लीडर, आप ऐसा भी बोल सकते हैं देयर इज अ वन एक्टर, ठीक है। और वस्तु के साथ भी कर सकते हैं कि देयर इज अ वन चेयर, देयर इज अ वन टीवी, देयर इज अ वन पब्लिक प्लेस, ऐसा भी कर सकते हैं। देयर का प्रयोग आप सिंगुलर के लिए भी कर सकते हैं, सिंगुलर मतलब एक वचन, एक वचन का मतलब हो गया एक के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि इज लगा के भी देयर का प्रयोग आप कर सकते हैं। जब सिंगुलर रहेगा तो इज लग जाएगा। और देयर का प्रयोग आप प्लूरल के लिए भी कर सकते हैं, प्लूरल, प्लूरल मतलब बहुवचन, बहुवचन। अब बहुवचन का मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा। एक वचन मतलब सिर्फ एक वस्तु, और बहुवचन मतलब 2, 3, 4, 10, 8, 15 कुछ भी, तो उसके साथ भी कर सकते हैं। जब प्लूरल के साथ करिएगा तो आर लगा देंगे, ठीक है। देयर का प्रयोग आप टाइम के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। देयर का प्रयोग आप प्लेस के लिए भी कर सकते हैं, जैसे किसी प्लेस के बारे में बोलना है, जगह वगैरह के बारे में, ठीक है। कोई जगह को इंट्रोड्यूस करवाना है तो वहां पर भी आप देयर का प्रयोग कर सकते हैं। देयर का प्रयोग में आप बहुत सारे वर्ड यूज भी कर सकते हैं। वर्ड सब्स्टिट्यूट, मतलब देयर के साथ आप बहुत सारे वर्ड भी यूज कर सकते हैं, शब्द जोड़ जिसको बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि देयर का प्रयोग कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे नहीं होगा। जैसे कुछ एग्जांपल आपको बताएंगे। जैसे सब्जेक्ट में देयर का प्रयोग करिएगा तो आप ऐसे बोलिएगा देयर इज पेन, यानी कि कलम है, और वन लगाते तो एक कलम है। ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे कि अ पेन इज देयर, मतलब वहां एक कलम है, ठीक है। आप सजीव के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि सजीव के लिए अगर आपको बोलना होगा तो आप बोल सकते हैं देयर इज वन मैन, मतलब एक आदमी है। आप नॉन लिविंग के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि देयर इज टाइगर, मतलब बाघ है। देयर का प्रयोग आप सिंगुलर के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि देयर इज बॉल, ये इज लग गया यानी कि सिंगुलर। देयर का प्रयोग आप प्लूरल के साथ भी कर सकते हैं, जैसे देयर आर 2 बॉल। जब 2 लगा दीजिएगा तो यहाँ बॉल ही रहेगा, जब 2 नहीं लगाइएगा तो यहाँ एस लगा देंगे,
यानी कि देयर का प्रयोग आप सिंगुलर के साथ भी कर सकते हैं, प्लूरल के लिविंग के साथ भी कर सकते हैं, नॉन लिविंग के साथ भी कर सकते हैं, और देयर का प्रयोग टाइम जगह जानने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम आपको देयर का प्रयोग से किसी चीज को इंट्रोड्यूस करवाना कैसे है उसके बारे में बताते हैं, और कोई जगह वगैरह को इंट्रोड्यूस करवाना है तो उसके लिए बताते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहिए और आगे बढ़िए, आगे आपको बताया जाएगा।